आज हम देखेंगे फैमिली के लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। हर फैमिली के 3 बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और ये किस तरीके से निभाए जाते हैं इसके बारे में समझेंगे आज की इस वीडियो में। आइए पहले देखते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली इज कंसिस्टेंसी ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। इसमें हर एक की एक जिम्मेदारी होती है, एक कर्तव्य होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हस्बैंड बीइंग अ ब्रेड विनर मतलब कर्ता, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अनइंटरप्टेड अर्निंग फॉर फैमिली मतलब बिना रुकावट के पैसा कमाना एंड इम्प्रूव और एटलीस्ट मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हिज फैमिली। सेकंड, वाइफ जो कि नॉर्मली हाउस मेकर होती हैं, उसकी जरूरत है अनइंटरप्टेड कैश फ्लो फॉर फैमिली मतलब बिना किसी रुकावट के घर को चलाना। आज के जमाने में कई जगह वाइफ दोनों जिम्मेदारी निभाते हुए हम देखते हैं। थर्ड इज अ चाइल्ड जिसकी जरूरत है अनइंटरप्टेड प्रोविजन फॉर हिज एजुकेशन एंड मैरिज मतलब बिना किसी रुकावट के शिक्षा और शादी का प्रोविजन। हर फैमिली के 3 लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, 3 जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें किसी भी हालत में निभानी होती हैं। आइए जानते हैं इन 3 बेसिक जिम्मेदारियों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट की एज 30 है, हु इज अ ब्रेड विनर, और बच्चे की उम्र 0 है, जस्ट बॉर्न बेबी, तो ये जो बेबी है ये 0 से 15 उम्र होने तक जो उसे शिक्षा के लिए खर्चा लगेगा वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसका इंतजाम हम कर सकते हैं। बट जैसे ही 15 एज पहुंचता है, ही क्लियर्स हिज एसएससी एग्जाम, फर्स्ट पड़ाव को पार करता है जहां पर उसको फर्स्ट पैकेज एजुकेशन का लेना पड़ता है, दैट इज 11th और 12th विद एंट्रेंस एग्जाम, जहां पर उसकी जरूरत कम से कम 5 लाख रुपए होती है अगले 2 सालों के लिए। आफ्टर 2 इयर्स जब वो 17 साल का हो जाता है, ही क्लियर्स हिज HSC एग्जाम, दैट इज 12th क्लियर करने के बाद उसके पास काफी सारी लाइन ओपन रहती हैं जहां पर अगले 4 साल के लिए ग्रेजुएशन के लिए उसे कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत है। नेक्स्ट 4 years ही रिक्वायर्स मिनिमम 10 लाख रुपीज। बाय द एज 21 ही क्लियर्स हिज ग्रेजुएशन, जहां पर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एटलीस्ट अनदर 15 लाख रुपए की जरूरत होगी। ही क्लियर्स हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन अनदर 2 to 3 years। जब तक उसकी उम्र 25 साल की हो जाती है, मतलब शादी की उम्र 25 साल के बाद बच्चे की कभी भी शादी हो सकती है, जहां पर कम से कम 20 लाख की प्रोविजन की जरूरत होती है। दोस्तों, जब तक बच्चा 25 उम्र तक हो जाता है, जब तक इस ब्रेड विनर की उम्र 30 + 25 55 तक पहुंच जाती है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू द रिटायरमेंट एज। एट द एज ऑफ 58 और 60 उसे रिटायर होना ही है, और जहां पे उसे खुद के ओल्ड एज प्रोविजन की बहुत जरूरत है। एटलीस्ट 50,000 रुपए उसे हर महीने पेंशन आना जरूरी है। यहाँ 3 जरूरतें, शिक्षा, शादी और हमारा ओल्ड एज पेंशन, ये 3 लॉन्ग टर्म गोल्स हमें सेट करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये श्योर गोल्स हैं। शिक्षा होने ही वाली है, बच्चों की शादी भी होने ही वाली है और 60 उम्र में हम रिटायर भी होने ही वाले हैं या शायद उससे पहले। फॉर एवरी श्योर गोल इन लाइफ श्योर रिटर्न प्लान इज रिक्वायर्ड। श्योर रिटर्न प्लान होना बहुत जरूरी है। राइट मनी एट राइट टाइम का प्रोविजन हमें करना ही होगा। हम रहें या ना रहें, हमारा बच्चा शिक्षा लेने ही वाला है, उसकी शादी होने ही वाली है और पैसा भी लगने ही वाला है। जब तक हम हमारे बच्चों की शिक्षा और शादी करेंगे तब तक हम भी रिटायर होने ही वाले हैं, और उस वक्त कम से कम हम दोनों के लिए 50,000 रुपए हर महीने पेंशन की जरूरत पड़ने ही वाली है। इससे ज्यादा लग सकता है लेकिन कम नहीं। दोस्तों, आज लॉन्जिविटी बढ़ रही है। लॉन्जिविटी मतलब आज एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 69 years। 69 साल के करीब लाइफ है एक इंडियन पर्सन की। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी, यही लॉन्जिविटी अगले 15 सालों में 85 एज तक जाने वाली है, कम से कम 85 साल। इसका दूसरा मतलब है हमें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 20 से 25 सालों का पेंशन का प्रोविजन करना होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग प्लान है जिसके जरिए मेरे ये तीनों गोल संभव हो सकते हैं। अगर हम हैं तो भी हमें डिसाइडेड अमाउंट डिसाइडेड टाइम पर मिलना चाहिए, और अगर हम नहीं भी हैं तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के
मेरे बच्चों का एजुकेशन और मैरिज का प्रोविज़न होना चाहिए। यही करते हुए 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है या कंपनी की गारंटी है जो अगले 30 सालों तक हमारी प्रोविज़न और हमारी कमिटमेंट को निभा सके। दूसरा, आने वाला पैसा गारंटीड हो। तीसरा, आने वाला पैसा टैक्स फ्री हो। और चौथा, डिसाइडेड समय पर ही आए, जिससे कि जो गोल हमने तय किया था वो गोल हमारा पूरा हो सके। ये 4 चीज़ों का विशेष ख्याल कर आप किसी भी कंपनी में या उसके प्लान में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है, यह प्लान किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में मौजूद नहीं है सिवाय एक कंपनी के। दोस्तों, आप पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूँगा हाँ, ये पॉसिबल है LIC के जीवन लक्ष्य प्लान के जरिए। इस प्लान के बारे में और जानिए इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल है, आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।